हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी एडवांस इंग्लिश की क्लास 17 है, जिसमें हम कुछ ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में बोलते ही बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इन सभी वाक्यों को जान लेते हैं कि कौन कौन से वाक्य हैं। उसके बाद उन वाक्यों को किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है वो भी हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अक्सर आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के वाक्य बोलते हैं, जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे उससे प्यार हो गया, या फिर जैसे ही वह आया मैं चला गया, या फिर जैसे ही मैं कमरे में घुसा वैसे ही लाइट चली गई, या फिर जैसे ही उसने तुम्हारा नाम लिया तुम आ गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे ही हर वाक्य में बार बार रिपीट हो रहा है। और इन सभी वाक्यों में दो तरह के सेंटेंसेस है जिन्हें जैसे ही के द्वारा जोड़ा गया है। तो इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप यूज करोगे एज सुन एज का। इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप किसका यूज करोगे? एज सुन एज। यहाँ पर आप, अगर आपको किसी भी वाक्य में जैसे ही, वैसे ही, इस तरह से कुछ भी वाक्य में वर्ड दिखते हैं, जैसे ही, वैसे ही, तो आपको सिर्फ ये यूज करना है एज सुन एज का। तो आइए अब इन सभी वाक्यों को स्ट्रक्चर के थ्रू और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे एज सुन एज। एज सुन एज के बाद आपको फर्स्ट एंड सेकंड लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फर्स्ट एंड सेकंड क्या है। तो पहले हम इस वाक्य को पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं कि आखिर ये एज सुन एज के साथ जो फर्स्ट एंड सेकंड लिखा हुआ है ये क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे ही वह आया मैं चला गया। जैसे ही वह आया मैं चला गया। अब आपको इस वाक्य में क्या पता चल रहा है? पहले तो आप देखिए, इसमें जैसे ही लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये इस वाक्य जो है एज सुन एज का प्रयोग करके बनेगा। उसके बाद इसमें दो टेंस आ रहे हैं, दो सेंटेंस आ रहे हैं। पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य इसमें वह आया, और दूसरा वाक्य है मैं चला गया। जैसे ही वह आया, ये पूरा एक सेंटेंस है। उसके बाद है मैं चला गया, ये सेकंड सेंटेंस है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में जो मैंने एज सुन एज के बाद फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट वाक्य। आपको एज सुन एज के साथ पहले पहला वाक्य लिखना है और उसके बाद आपको दूसरा वाक्य ट्रांसलेट करना है। और ये दोनों ही वाक्य आपको टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करने हैं, ओके। और यहाँ पर पास्ट टेंस का यूज किया गया है, तो आपको दोनों ही वाक्य पास्ट में, सिंपल पास्ट में बनाने हैं, ओके। और सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट जिसको हम बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी होती है, और सेकंड फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है, ओके। तो ये वाक्य को अब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे ही वह आया मैं चला गया। जैसे ही वह आया मैं चला गया। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज। उसके बाद आएगा वह आया, ये पास्ट टेंस में है, पास्ट की बात हो रही है। जैसे ही वह आया, एज सुन एज ही केम। पहले सब्जेक्ट आ गया ही के बाद आ गया केम, क्योंकि कम की सेकंड फॉर्म केम होती है। एज सुन एज ही केम, उसके बाद आ जाएगा मैं चला गया, आई लेफ्ट। एज सुन एज ही केम, फर्स्ट सेंटेंस आ गया। उसके बाद सेकंड सेंटेंस आ गया, आई लेफ्ट। एज सुन एज ही केम आई लेफ्ट। जैसे ही वह आया मैं चला गया, एज सुन एज ही केम आई लेफ्ट। इस तरह से, आई होप फ्रेंड्स, आपको ये पूरा वाक्य समझ में आया होगा। इसी तरह से ये पूरा वाक्य बनाया गया है स्ट्रक्चर का यूज करके। तो आपको इसी स्ट्रक्चर का यूज करके अगले वाक्य भी बनाने हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे ही मैं कमरे में घुसा वैसे ही लाइट चली गई। जैसे ही मैं कमरे में घुसा वैसे ही लाइट चली गई। अब आप इस वाक्य को समझिए, क्योंकि आप इंग्लिश को अगर समझ समझ के इंग्लिश सीखोगे तो आपको लंबे समय तक इंग्लिश याद रहेगी और आप इन स्ट्रक्चर को भूलोगे भी नहीं। अब आपको ये ट्रांसलेट करना है। एज सुन एज, पहले आपको क्या लिखना है? एज सुन एज। इसके बाद आपको फर्स्ट वाक्य बनाना है और उसके बाद आपको सेकंड वाक्य बनाना है। और मैंने आपको बताया दोनों ही वाक्य आपको सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट का यूज करके बनाने हैं, ओके। एज सुन एज, जैसे ही मैं कमरे में घुसा। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं को इंग्लिश में बोलेंगे आई। आई के बाद होगा घुसना, अंदर, कमरे के अंदर घुसने को, या फिर किसी क्लास में घुसने को हम क्या कहते हैं? एंटर। तो एंटर की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एंटर्ड। एज सुन एज आई एंटर्ड द रूम,
ये आपका पहला सेंटेंस बन गया। जैसे ही मैं कमरे में घुसा, एज सुन एज आई एंटर्ड द रूम, उसके बाद आ जाएगा वैसे ही लाइट चली गई। तो आप क्या बनाओगे अगला, नेक्स्ट कॉमा डाल के लिखोगे लाइट वेंट ऑफ। लाइट वेंट ऑफ, आप इसको लाइट वेंट ऑफ भी लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो द लाइट्स वेंट ऑफ। ओके, आप या तो इसको ऐसे लिख सकते हो लाइट चली गई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो लाइट वेंट ऑफ, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो द लाइट्स वेंट ऑफ। ओके, तो जैसे ही मैं कमरे में घुसा वैसे ही लाइट चली गई। एज सुन एज आई एंटर्ड द रूम आई लाइट वेंट ऑफ। लाइट वेंट ऑफ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। आपको एक दो वाक्य बनाने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन आप जैसे इसको समझ लोगे अच्छे से, उसके बाद आप अगले वाक्य भी आसानी से बना पाओगे। सिर्फ आपको थोड़ी सी इस पर प्रैक्टिस बनानी है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे ही उसने तुम्हारा नाम लिया तुम आ गए। जैसे ही उसने तुम्हारा नाम लिया तुम आ गए। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, पहले आप फर्स्ट एज सून एज के साथ फर्स्ट सेंटेंस बनाओगे। जैसे ही उसने तुम्हारा नाम लिया, आपको पता है जैसे ही को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, एज सून एज। जैसे ही एज सून एज, उसके पता जाएगा उसने तुम्हारा नाम लिया। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही कॉल्ड योर नेम। ही कॉल्ड योर नेम। जब किसी का नाम हम पुकारते हैं तो उसे हम कॉल्ड बोलते हैं। ओके, एज सुन एज ही कॉल्ड योर नेम, उसके बाद आ जाएगा कोमा करके यू केम, आप आ गए। यू केम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाक्य को मैं इसमें आपको एक चीज और बता दूं। जैसे ही उसने तुम्हारा नाम लिया तुम आ गए, आपने इसको कैसे पढ़ा, एज सुन एज ही कॉल्ड योर नेम। इसके बाद जो कोमा है ना, इसको लिखने में तो आप कोमा लिखोगे, लेकिन अगर आप किसी को ये पूरा सेंटेंस बोलकर बता रहे हो तो उसमें आप कोमा की जगह देन का यूज कर दोगे, THEN देन। कैसे, आप ऐसे बोलोगे एज सुन एज ही कॉल्ड योर नेम देन यू केम। इस कोमे का मतलब देन होता है। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप इस कोमे की जगह देन बोलोगे, और अगर आप लिख रहे हो तो देन की जगह पे आप कोमा लिख दोगे। ओके, इस कोमे का मतलब देन होता है, THEN देन वाला। एज सुन एज ही कॉल्ड योर नेम देन यू केम। जैसे उसने तुम्हारा नाम लिया तुम आ गए। एज सुन एज ही कॉल्ड योर नेम देन यू केम। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। आज की वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ये थोड़े लंबे वाक्य हैं, लेकिन आप इन वाक्यों को अक्सर अपनी डेली लाइफ में बोल जाते हैं, इसीलिए मैंने आप सभी के साथ इस तरह के वाक्यों को शेयर किया है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे उससे प्यार हो गया। जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे उससे प्यार हो गया। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, पहले आप लिखोगे एज सुन एज। एज सुन एज के बाद लिखोगे आप मैंने उसे देखा। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आई सो हर। देखने को हम इंग्लिश में सी बोलते हैं, SEEC, और सी की सेकंड फॉर्म होती है सो, SAW, सो। एज सुन एज आई सो हर, जैसे ही मैंने उसे देखा, एज सुन एज आई सो हर देन, कोमा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देन। देन के बाद आ जाएगा मुझे उससे प्यार हो गया। आई फेल इन लव विद हर। आई फेल इन लव विद हर। एज सुन एज आई सो हर आई फेल इन लव विद हर। जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे उससे प्यार हो गया। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, एज सुन एज आई सो हर देन आई फेल इन लव विद हर। आई फेल इन लव विद हर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, इतने सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य ट्रांसलेट करना है। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आप एडवांस इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक इंग्लिश में मैंने आपको हर बार बताया है, आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का यूज़ करना आना चाहिए, प्लस आपको वर्ड मीनिंग भी पता होनी चाहिए। ओके, तो अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे ही हम बाहर निकले बारिश शुरू हो गई। जैसे ही हम बाहर निकले बारिश शुरू हो गई। तो अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आपको यही स्ट्रक्चर का यूज करना है। पहले आपको एज सुन एज लिखना है, उसके बाद आपको फर्स्ट सेंटेंस को बनाना है, और उसके बाद आपको सेकंड सेंटेंस बनाना है। और इसमें आपको कौन सा रूल लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट का लगाना है। ओके, जैसे ही हम बाहर निकले बारिश शुरू हो गई।
तो फ्रेंड्स आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट करके आप मुझे बताइए आपने क्या बनाया है। ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं चेक कर सकूं आपको पूरी वीडियो समझ में आई है या फिर नहीं आई है। ओके, तभी वो मुझे पता चलेगा जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करके बताओगे। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। और आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, आज की वीडियो में हमने थोड़े अलग तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा है, जिसमें 2 वाक्य जैसे ही वैसे ही के द्वारा जुड़े हुए थे। ओके, तो इन सभी वाक्य को हमने एज सून एज का प्रयोग करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा है। तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।